सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि वान चाओ शॉर्ट फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा था, पर फीजियान वहां गए थे और उन्होंने उसे रोक दिया था। जू फैमिली के एल्डर भी वहां गए थे। वो वान चाओ से कह रहे थे कि मैं तुम्हें सेक्ट लीडर बनाना चाहता था, पर तुम तो दूसरों के गुलाम बनने के लिए मान गए और तुमने हमारे सेट को भी धोखा दे दिया। इसीलिए अब जू फैमिली तुम्हारा साथ नहीं देगी। इन सब से गुस्सा होकर वान चाओ ने फीजियान पर अटैक कर दिया था, लेकिन फीजियान ने अपने एक ही अटैक में वान चाओ को मार दिया था। फीजियान ने शॉर्ट फॉर्मेशन को डीएक्टिवेट कर दिया था, जिससे प्रोटेक्टिव शील्ड कमजोर हो गई थी और लूडू ने अपने साथियों के साथ शॉर्ट सेट पर अटैक कर दिया था। लुयांग कीतियान के सामने चला गया था और उसने अपने गोल्डन पपेट से उस पर अटैक कर दिया था, लेकिन कीतियान ने सारी पपेट को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो लुयांग फ्लाइंग एस्केप स्पेल की मदद से वहां से भाग गया था। फिर अब हम लुयांग को देखते हैं। फ्लाइंग एस्केप स्पेल की मदद से वो बहुत ही ज्यादा तेजी से एक माउंटेन पर आ जाता है, मगर कीतियान को लुयांग के बारे में पता चल गया था और वो भी तेजी से उस माउंटेन की तरफ आ रहा था। उसे देखकर लुयांग कहता है कि आखिरकार कीतियान मेरे जाल में फंसी गया, अब मैं अपना काम आसानी से पूरा कर पाऊंगा। ये कहकर लुयांग एक स्पेल की मदद से फीजियान को मैसेज भेज देता है। लुयांग का मैसेज आते ही फीजियान शॉर्ट फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देते हैं, जिसकी वजह से शॉर्ट सेट की ग्रैंड प्रोटेक्टिव शील्ड एक्टिवेट हो जाती है। लुयांग जिस माउंटेन पर था वो माउंटेन भी उस शील्ड के अंदर था। इससे कीतियान घबरा जाता है, क्योंकि अगर शील्ड बन गई तो वो लुयांग को नहीं मार पाएगा। इसीलिए वो तेजी से शील्ड के अंदर आ जाता है, पर शील्ड की बीम की वजह से वो दूर हो जाता है। इसका फायदा उठाकर लुयांग अपने 5 एलिमेंट इमोर्टल सोर्स को एक्टिवेट कर लेता है। इससे गुस्सा होकर कीतियान अपने मैजिकल पाम से उस पर अटैक करता है। लुयांग अपनी इमोर्टल सोर्स की मदद से एक शील्ड बना लेता है, जिसकी वजह से कीतियान का अटैक फेल हो जाता है, पर उसका अटैक काफी पावरफुल था, जिसकी वजह से लुयांग की शील्ड में क्रैक पड़ने लगते हैं। कीतियान कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि ग्रैंड प्रोटेक्टिव शील्ड की पावर की मदद से बनाई गई इस शील्ड से तुम मेरे सेकंड मूव को रोक दोगे? लुयांग कहता है कि मुझे तो लग रहा था कि मैं तुम्हारा पहला अटैक भी नहीं रोक पाऊंगा, पर अब मुझे ग्रैंड फॉर्मेशन की असली पावर के बारे में पता चल गया, तो मुझे तुमसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा सेकंड मूव भी रोक दूंगा। इससे गुस्सा होकर कीतियान अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगता है, लेकिन तभी गॉड किंग सील वहां आ जाती है और एक अटैक में कीतियान को दूर कर देती है। गॉड किंग लुयांग की जेन युआन स्वॉर्ड को ले लेते हैं। वो कीतियान से कहते हैं कि जो लोग मेरे स्वॉर्ड सेक्ट को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इसीलिए अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहकर वो अपने स्वॉर्ड स्लेश से उस पर अटैक करते हैं। कीतियान उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जिसकी वजह से कीतियान 2 माउंटेन को तोड़ते हुए तीसरे माउंटेन से टकराता है, जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है। वो कहता है कि मुझे पता था कि फेंग जेन हाई की गॉड किंग सील बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगी। इसकी स्ट्राइक 2 स्टार गॉड किंग के बराबर है, पर कुछ भी हो जाए मैं इसे हार नहीं मान सकता। मुझे लुयांग को मारकर अपने बेटे की डेथ का बदला लेना ही होगा। ये कहकर कीतियान अपने डिवाइन व्हील को एक्टिवेट कर लेता है और गॉड किंग सील से फाइट करने लगता है। वहीं शॉर्ट सेक्टर में भी काफी खतरनाक फाइट चल रही थी। शॉर्ट फॉर्मेशन के गार्डियन एल्डर लूडू से फाइट कर रहे थे, पर लूडू काफी स्ट्रॉन्ग था। वो अपने एक अटैक में एल्डर को पीछे कर देता है, पर एल्डर हार नहीं मानते और फिर से लूडू पर अटैक कर देते हैं। इसका फायदा उठाकर शीचेंग अपनी स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर लेता है और अपने स्वॉर्ड स्लेश से लूडू पर अटैक कर देता है, जिसे देखकर एल्डर लूडू से दूर हो जाते हैं। शीचेंग के अटैक की वजह से लूडू काफी बुरी तरह से घायल हो जाता है और नीचे गिरने लगता है, तो एल्डर अपनी पावर से उसे पकड़ लेते हैं ताकि वो वहां से भाग ना पाए। ये देखकर ट्रू डेविल हॉल का मेंबर लिंक्सी से पूछता है कि हमारे सारे साथी बुरी तरह से घायल हो गए और अब वो फाइट नहीं कर पा रहे हैं, तो अब हमें क्या करना चाहिए? लिंक्सी कहती है कि गॉड किंग कीतियान भी यहाँ नहीं है और हमारे साथियों की हालत खराब हो गई है। अगर हमने फाइट करने की बेवकूफी की तो बुरी मौत मारे जाएंगे। बेहतर होगा कि हम यहाँ से चले जाएं। ये कहकर लिंक्सी अपने साथी के साथ वहाँ से भागने लगती है, लेकिन गॉड किंग जिंग उनके सामने आ जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम हमारे सेट को बर्बाद करने के लिए आए थे, तो बिना कुछ किए कहाँ जा रहे हो? लिंक्सी अपने साथी से कहती है कि हमें इसे हराना होगा, वरना हम यहाँ से नहीं भाग पाएंगे। ये कहकर लिंक्सी अपने डेविल स्केल को एक्टिवेट कर लेती है, तो उसका साथी भी अपनी डेविल चेन को एक्टिवेट कर लेता है। दोनों एक साथ गॉड किंग पर अटैक कर देते हैं। गॉड किंग अपने थंडर स्वॉर्ड स्ट्राइक से उन दोनों पर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से लिंक्सी और उसके साथी को बहुत खतरनाक लाइटनिंग शॉक लगता है, जिससे उनकी हालत खराब हो जाती है और वो बेहोश होकर नीचे गिरने लगते हैं। पर स्वॉर्ड सेट के 2 स्टूडेंट्स उन्हें पकड़ लेते हैं और कैद करने के लिए सेक्ट में ले जाते हैं। गॉड जिंग अपनी थंडर स्वॉर्ड
को लेकर लुयांग को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। फिर हम कीतियान को गॉड किंग सील से फाइट करते हुए देखते हैं। उनकी फाइट काफी खतरनाक चल रही थी और गॉड किंग कीतियान को काफी अच्छी टक्कर दे रहे थे, जिसकी वजह से उसकी हालत खराब हो गई थी और उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। कीतियान अपने मैजिकल पाम से लुयांग की प्रोटेक्टिव शील्ड पर अटैक कर देता है, पर गॉड किंग सामने आकर उसका अटैक फेल कर देते हैं, जिससे वहाँ काफी एनर्जी रिलीज होती है, जिसकी वजह से कीतियान दूर हो जाता है और उसे काफी तकलीफ होती है। तभी गॉर्जिंग बहुत दूर से अपनी थंडर स्वॉर्ड की मदद से कीतियान पर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से कीतियान बहुत दूर एक माउंटेन से जाकर टकराता है, जिससे उसकी हालत बिगड़ जाती है। पर कीतियान की बॉडी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जिससे थंडर स्वॉर्ड उसकी बॉडी के अंदर नहीं जाती, बस उसे चोट लगती है। गॉर्जिंग वहां जाते हैं। वो कीतियान से कहते हैं कि उस दिन तुमने मुझे घायल कर दिया था, तो अब मैं उसका बदला लेने के लिए आ गया हूँ। आज तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। कीतियान कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम और सेठ की प्रोटेक्टिव शील्ड लुयांग को बचा सकते हैं? गॉर्जिंग कहते हैं कि मैं मानता हूँ कि अपनी सेफ्टी के लिए तुम्हारे पास डिवाइन व्हील है, जिसे डिस्ट्रॉय करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन तुम्हारा डिवाइन व्हील इन्फिनिट नहीं है और अब वैसे भी तुम्हारे डिवाइन व्हील काफी कमजोर हो गया है, जिसकी वजह से तुम्हारी रिकवरी स्पीड भी काफी धीरे हो गई है। मुझे नहीं लगता है कि इस पावर के साथ तुम ज्यादा वक्त तक जिंदा रह सकते हो। आज कुछ भी हो जाए तुम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाओगे। मैं तुम्हें बहुत बुरी मौत मारूंगा। ये कहकर गॉर्जिंग अपनी थंडर स्वॉर्ड से कीतियान पर अटैक कर देते हैं, पर कीतियान उनके अटैक से बच जाता है, मगर गॉड किंग सील अपने एक ही अटैक में कीतियान को दूर कर देती है, जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है। वो सोचता है कि मैं अकेले इन दोनों को नहीं हरा सकता। अगर मैं यहाँ रुका तो बहुत बुरी मौत मारा जाऊंगा। बेहतर होगा कि अभी के लिए मैं यहाँ से चला जाऊं और जब मेरी पावर पूरी तरह से रिकवर हो जाएगी मैं दोबारा अटैक करूंगा। यह सब सोचकर कीतियान वहाँ से भागने लगता है। उसे भागता देखकर गॉर्जिंग घबरा जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर ये यहाँ से भाग गया तो हमारा सारा प्लान बर्बाद हो जाएगा और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मुझे कुछ भी करके इसे रोकना होगा। ये कहकर वो कीतियान के पीछे चले जाते हैं। कीतियान को पता चल जाता है कि गॉड किंग सील उसे रोकने के लिए सामने आने वाली है, इसलिए वो पहले से ही अपने मैजिकल पाम से अटैक कर देता है। जैसे ही गॉड किंग सील उसके सामने टेलीपोर्ट होती है तो मैजिकल पाम की वजह से वो एक माउंटेन से जाकर टकराती है, जिसकी वजह से गॉड किंग सील काफी कमजोर हो जाती है। कीतियान कहता है कि तुम लोग मेरा मुकाबला नहीं कर सकते हो, इसलिए अभी भी वक्त है। लुयांग को मेरे हवाले कर दो। मैं उसे लेकर चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा और तुम्हारा स्वॉर्ड सेक्ट एकदम सेफ रहेगा। अगर तुम मेरी बात नहीं मानते हो तो मैं पूरे स्वॉर्ड सेक्ट को बर्बाद कर दूंगा। जैसे ही स्वॉर्ड टावर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ग्रैंड प्रोटेक्टिव शील्ड भी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। उसके बाद तुम स्वॉर्ड सेट को बर्बाद होने से नहीं रोक पाओगे। लेकिन तभी लुयांग अपनी डिवाइन चेन्स से कीतियान को बांध देता है। वो गॉर्जिंग से कहता है कि आपको इसी वक्त गॉड किंग सील के साथ मिलकर कीतियान पर अटैक करके उसे मारना होगा, जिससे सब ठीक हो जाएगा। लुयांग की बात मानकर गॉर्जिंग गॉड किंग सील के साथ मिलकर कीतियान पर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट की वजह से कीतियान बुरी तरह से घायल हो जाता है और उसकी हालत भी बिगड़ जाती है, मगर फिर भी हार नहीं मानता। वो कहता है कि तुम दोनों मिलकर भी मुझे मार नहीं पा रहे हो और मैं इतने वक्त से तुम्हें मौका दे रहा था, लेकिन तुम मेरी बात नहीं समझे। अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें तुम्हारे किए की सजा दूंगा और तुम्हें बुरी मौत मारूंगा। आज तुम्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा। ये कहकर कीतियान अपने डिवाइन व्हील को एक एनर्जी बॉल में बदल देता है और अपनी टेक्निक को एक्टिवेट करने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ काफी एनर्जी रिलीज होती है। गॉड किंग सील उसे रोकने के लिए जाती है, पर उस एनर्जी की वजह से वो सील डिस्ट्रॉय हो जाती है। उस एनर्जी की वजह से गॉर्जिंग भी बहुत दूर एक माउंटेन से जाकर टकराते हैं, जिससे उन्हें काफी चोट लगती है। कीतियान की एनर्जी की वजह से बड़ी बड़ी चट्टानें टूट जाती है और स्वॉर्ड सेक्ट की ग्रैंड प्रोटेक्टिव शील्ड भी बर्बाद हो जाती है, जिसकी वजह से फिजियान भी बुरी तरह से घायल होकर नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि स्वॉर्ड डोमेन उनकी बॉडी से जुड़ी हुई थी। डिवाइन व्हील की एनर्जी यूज करने की वजह से कीतियान की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। वो लुयांग से कहता है कि मैं इस दिन को कभी भी नहीं भूलूंगा। जब मैं अपनी पूरी पावर को रिकवर कर लूंगा तो मैं वापस आऊंगा और तुमसे इस सब चीजों का बदला लूंगा। उस वक्त तुम बचकर नहीं भाग पाओगे। ये कहकर कीतियान वहाँ से भागने लगता है। लुयांग कहता है कि तुमने अपनी सारी टेक्निक्स मुझे दिखा दी, अब मैं भी तुम्हें अपनी पावर दिखाऊंगा। कुछ भी हो जाए पर तुम यहाँ से नहीं जा सकते। ये कहकर लुयांग अपने 5 एलिमेंट इमोर्टल स्वॉर्ड्स को कंबाइन करके एक स्वॉर्ड बना लेता है और उससे कीतियान पर अटैक कर देता है। कीतियान अपनी पावर को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, लेकिन डिवाइन व्हील की
पावर को यूज करने के बाद उसकी पावर खत्म हो गई थी, जिससे वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और उसे अपनी मौत दिखती है। लुयांग की शॉट कीतियान की बॉडी को चीरकर निकल जाती है, जिससे कीतियान नीचे गिरने लगता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।